छात्र मित्रों, कक्षा 8वीं और 9वीं दोनों के लिए यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हमने देखा क्रिया, उसके जो मुख्य भेद थे सकर्मक अकर्मक, ये दो भेद हमने देखे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सकर्मक यानी कर्म का प्रभाव, अकर्मक यानी बिना कर्म का। इसे मुख्य दो प्रकार है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके ये दो हमने गए वीडियो में बनाए थे, बताए थे। आप उसके जो अन्य भेद है, क्रिया के जो अन्य भेद है, उसका हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। अन्य भेद कौन से हैं? संयुक्त क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इन तीनों का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। छात्र मित्रों, कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों के लिए परीक्षा में दो अंक के लिए पूछा जाता है कि इसमें वाक्य दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें से सहायक क्रिया कौन सी है बताओ, संयुक्त क्रिया कौन सी है बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप लिखो। इस तरह का अभ्यास दिया जाता है, किया जाता है। 2 अंक के लिए हमें यहाँ पर अच्छी तरह से अभ्यास करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले, सबसे पहले जो भेद में, अन्य भेद में संयुक्त क्रिया किसको कहेंगे? संयुक्त यानी जोड़ क्रिया, दो क्रिया को संयुक्त कहेंगे। यहाँ पर उसकी परिभाषा थोड़ी सी है, एक से अधिक क्रिया का प्रयोग। वाक्य में बार बार देखने को मिलता है कि एक वाक्य में 2 क्रियाएं आती है, एक से अधिक क्रिया का प्रयोग जहां पर दिखाई देता है उसको कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। अब उसके उदाहरण देखेंगे हम। संयुक्त क्रिया के उदाहरण कौन से हैं? यहाँ पर बताया मैंने उदाहरण संयुक्त क्रिया के। राजा रथ पर सवार हो गया, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। छात्र मित्रों, यहाँ पर 2 क्रियाएं, हो गया। दूसरा है अब समुद्र भयावह दिखने लगा, ये 2 क्रियाएं। तीसरा उसका उदाहरण देखेंगे, बहुमंजिला इमारत बन रही थी। यहाँ पर जो मिलकर आए वाले 2 क्रियाएं हैं, रही थी, दिखने लगा, हो गया, ये है संयुक्त क्रिया के उदाहरण। तो याद रखना है कि एक से अधिक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर होता है, वहां पर हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पर सहायक क्रिया। दूसरा जो अन्य भेद है, सहायक क्रिया किसको कहेंगे? परीक्षा में बताया मैंने कि पूछा जाता है कि इसमें से सहायक क्रिया पहचानो और उसका मूल रूप लिखो, ऐसा कहा जाता है। तो मूल रूप का भी अभ्यास करना है, वो हम आगे देखेंगे। तो सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है? मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता करती है। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता करती है, उसको कहेंगे सहायक क्रिया। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया में उसका उपयोग होता है, सहायक, उसकी सहायता करती है ये क्रिया, क्योंकि इसके बिना अर्थ प्रकट नहीं होता। इसलिए अर्थ को प्रकट करने के लिए, परिपूर्णता के लिए, मुख्य क्रिया का अर्थ बताने के लिए उसकी सहायता करना इसका कार्य है, इसलिए इसको कहेंगे हम सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के जहां पर उदाहरण बताया हमने कि सहायक क्रिया के उदाहरण कौन से है ना? स्टोव हर मिनट बुझने लगा। छात्र मित्रों, 9वीं और 8वीं की किताब में से उदाहरण नहीं, यहाँ पर समझना है। स्टोव हर मिनट बुझने लगा, यहाँ पर क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। बुझने लगा, इस क्रिया की सहायता करती है, अर्थ को प्रकट करती है अच्छी तरह से। लगा यहाँ पर उसकी सहायता करती है, इसलिए सहायक क्रिया कौन सी है? लगा। उसका मूल रूप कौन सी है? लगना, है ना? दूसरा है मुझे 10 दिन अस्पताल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी सहायक क्रिया कौन सी है? पढ़ेगा, अंतिम पढ़ेगा। इसका मूल रूप क्या है? पढ़ना। तो छात्र मित्रों, इस तरह से जो है सहायक क्रिया हमें यहाँ पर समझना है। उसके 2 उदाहरण। तभी वहां उच्च अधिकारी आ गए, पिताजी बात पर झल्ला पड़ते, स्टोव हर मिनट बुझने लगा, हमने देखा। तो इस तरह से जो है अंतिम इसका जो प्रयोग हम देखते हैं कि सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो सहायक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी है, किताब के नीचे भी है, ग्रामर की किताब में भी है। जैसे कि जो की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई सकते। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि सहायक क्रिया पहचानो। अब यही पर देखो, मुझे 10 दिन अस्पताल रहना पड़ेगा, ऐसा वाक्य दिया जाएगा।
और कहा जाएगा कि सहायक क्रिया पहचानो, उसका मूल रूप लिखो, तभी ये अंक प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पर हम कहेंगे सहायक क्रिया पढ़ेगा, तो पढ़ेगा क्रिया सहायक क्रिया, उसका मूल रूप पढ़ना, इस तरह से हमें लिखेंगे हम, तो हमें एक अंक मिलेगा। तो इस तरह से छात्र मित्रों यहाँ पर मैंने क्रिया के सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण बताए पहले वीडियो में। अब उसके अन्य उदाहरण में हमने देखा अन्य भेद में कि संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, उसमें से संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया का मैंने यहाँ पर उसकी परिभाषा जानकारी और उसके उदाहरण बताए। अगले पीरियड में हम प्रेरणात्मक क्रिया और उसके रूप यहाँ पर उसका अभ्यास करेंगे। तब तक ये रुकते हैं यहाँ।